ये स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बिजनेस का फिक्स्ड एंड वर्किंग कैपिटल। अब बच्चे, फिक्स्ड एंड वर्किंग कैपिटल भी आपका कैपिटल स्ट्रक्चर के अंडर ही आता है बेसिकली, क्योंकि कैपिटल स्ट्रक्चर में हम ये चीज़ तो देखते ही हैं कि हमने जो फाइनेंस जनरेट करना है वो शेयर होल्डर से करना, शेयर बेसिस पर करना है या फिर लोन बेसिस पर या फिर बोरोइंग्स करनी है। तो नेक्स्ट स्टेप हमारे पास बेसिकली क्या आता है कि जो हमने कैपिटल रेस करनी है, ठीक है, वो फिक्स्ड नेचर की करनी है या फिर वर्किंग कैपिटल, ठीक है। अब देखो, फिक्स्ड कैपिटल ऑब्वियसली रिलेट करेगा आपका फिक्स्ड एसेट्स के साथ, और जो वर्किंग कैपिटल है वो आपका रिलेट करेगा वर्किंग एसेट्स के साथ। अब फिक्स्ड कैपिटल में सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए, फिक्स्ड एसेट्स। अब फिक्स्ड एसेट्स एज यू ऑल नो कि क्या होती हैं। फिक्स्ड एसेट्स वो एसेट्स होती हैं जो क्या है, रिमेन बिजनेस में रहती हैं फॉर द मोर देन 1 ईयर, ठीक है ना, जो मतलब 1 साल से ज़्यादा आपकी बिजनेस में रहे और जिससे आपको क्या है, इन रिटर्न जो है अर्निंग्स मिले, वो आपकी क्या होती हैं, फिक्स्ड कैपिटल होती है। लाइक जैसे प्लांट एंड मशीनरी हो गया, फर्नीचर, लैंड एंड बिल्डिंग, कोई भी व्हीकल्स हो गए, ये सब कुछ, ठीक है। तो ऑब्वियसली अगर आपने इन्वेस्टमेंट करना है फिक्स्ड एसेट में, तो उसको हम क्या बोलते हैं, फिक्स्ड कैपिटल बोलते हैं, ठीक है। क्योंकि ऑब्वियस है, अगर आप एसेट्स में करना चाहते हो इन्वेस्ट, ठीक है, कोई एसेट खरीदना चाहते हो, तो ऑब्वियसली आपको पैसा भी क्या चाहिए, ज़्यादा चाहिए। तो ऑब्वियसली उस कैपिटल को फिर हम क्या बोलेंगे, फिक्स्ड कैपिटल बोलेंगे, जिसको हम लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक यूज़ करेंगे, क्योंकि फिक्स्ड एसेट्स मतलब कितने टाइम तक की होती है, मोर देन 1 ईयर। तो ऑब्वियसली जो उसकी कैपिटल भी होगी उसको भी हम मोर देन मतलब लॉन्गर पीरियड के लिए यूज़ करेंगे। तो जो फिक्स्ड कैपिटल है, इसका मतलब ये आपकी परमानेंट और जो लॉन्ग टर्म नीड्स आपकी होती हैं उस पर्पज़ को यूज़ करने के लिए, उस पर्पज़ को फुलफ़िल करने के लिए फिक्स्ड कैपिटल जनरेट की जाती है, क्लियर। तो देन हमने करना है मैनेजमेंट ऑफ फिक्स्ड कैपिटल की, फिक्स्ड कैपिटल को हमने प्रॉपरली मैनेज कैसे करना है, ठीक है, कैसे हमने इन्वेस्टमेंट करनी है फिक्स्ड एसेट्स में और किस किस बेसिस पर करनी है, तो ये चीज़ इसमें हमने बेसिकली रीड आउट करनी है। तो जैसे मैनेजमेंट ऑफ फिक्स्ड कैपिटल किसके साथ कंसर्न कर रहा है, ऑब्वियसली रिक्वायर्स फिक्स्ड कैपिटल एट मिनिमम कॉस्ट एंड इफेक्टिव यूटिलाइजेशन। ऑब्वियसली हम क्या चाहेंगे कि अगर हम कैपिटल कहीं से रेज कर रहे हैं तो उसमें हमारी कॉस्ट क्या पड़े, कम से कम पड़े, ठीक है, और प्रॉपरली हम क्या कर सके, उस चीज़ को यूटिलाइज़ कर सके, क्लियर। तो यही चीज़ हमने देखनी है अब कि अगर हम फिक्स्ड कैपिटल में इन्वेस्ट करें तो ऑब्वियसली हमें क्या देखना पड़ेगा, डेट्स कि हम डेट से फाइनेंस करें या फिर इक्विटी से फाइनेंस करें, ठीक है। तो वहीं पर हमने ये चीज़ देखनी पड़ेगी कि हमें मिनिमम कॉस्ट कहाँ पड़ रही है और उस बेसिस पर हम क्या करेंगे, अपनी फिक्स्ड कैपिटल को रेज कर सकते हैं। तो ये जो डिसीज़न होता है रिलेटेड टू फिक्स्ड एसेट्स, वो आपका कैपिटल बजटिंग डिसीज़न के अंडर ही आता है, क्लियर। तो जैसे बोल रहे हैं कि जो कैपिटल बजटिंग डिसीजन है आपको ऑब्वियसली बहुत केयरफुली लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये आपका लॉन्ग रन बेसिस पर होता है, क्योंकि फिक्स्ड एसेट आपकी लॉन्ग टर्म एसेट होती है और ऑब्वियसली उस पर जो आप कैपिटल आपको चाहिए वो भी आपको लॉन्ग टर्म बेसिस पर ही चाहिए और वो हायर अमाउंट में होती है। तो इसलिए इसमें जो रिस्क फैक्टर है वो भी आपका ज़्यादा होता है, प्रॉफिटेबिलिटी भी नो डाउट ज़्यादा होगी, ग्रोथ भी अगर आपकी ज़्यादा होगी अगर आप केयरफुली डिसीजन लोगे रिलेटेड टू द फिक्स्ड कैपिटल। अब देखो इसमें क्या क्या डिसीजन आपके इंक्लूड्स हो सकते हैं कि आपको अगर लैंड खरीदनी है या कोई अगर आपको बिल्डिंग खरीदनी है, ठीक है, प्लांट एंड मशीनरी, या फिर कोई और न्यू प्रोजेक्ट आप अपना लॉन्च करना चाहते हो, क्लियर। सपोज आपका कोई बिज़नेस है या फिर फाइनेंसिंग बिज़नेस है सपोज कर लो आपका, तो उसके साथ साथ आप ट्रेडिंग बिज़नेस भी करना चाहते हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, लैंड या बिल्डिंग की नीड होगी। न्यू प्रोजेक्ट ऑब्वियसली अगर आप लॉन्च करोगे तो आपको ज़्यादा अमाउंट की मतलब फिक्स्ड कैपिटल की नीड होगी, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आती हैं फिक्स्ड कैपिटल के अंडर, तो इसको बहुत ही केयरफुली इसको डिसाइड करना पड़ता है। और ऑब्वियस है फिक्स्ड एसेट है तो इसकी फाइनेंस जैसे मैं पहले भी बोल चुकी हूँ लॉन्ग टर्म सोर्स बेसिस पर ही हो सकती है, लाइक या तो शेयर्स बेसिस पर, डिबेंचर्स बेसिस पर या फिर लॉन्ग टर्म लोन्स बेसिस पर। इसको हम शॉर्ट टर्म सोर्सेज बेसिस पर नहीं कर सकते, मतलब शॉर्ट टर्म लोन्स वगैरह लेकर हम अपनी जो फिक्स्ड कैपिटल की रिक्वायरमेंट है वो फुलफ़िल नहीं कर सकते, ठीक। तो इसमें आपका सेकंड मेन चीज़ आती है इंपॉर्टेंस ऑफ फिक्स्ड कैपिटल और कैपिटल बजटिंग डिसीजन, मतलब क्यों हमें ज़्यादा फोकस करना चाहिए फिक्स्ड कैपिटल के केस में, मतलब कैपिटल बजटिंग डिसीजन जो है हमें केयरफुली क्यों लेना चाहिए। देखो मेन चीज़ वही आपकी आएगी, दैट इज़ लॉन्ग टर्म ग्रोथ एंड इफेक्ट, क्योंकि ये डिसीजन आपका लॉन्ग टर्म डिसीजन होता है और अगर आपने आज गलत डिसीजन लिया तो वो आपको फ्यूचर बेसिस पर भी आपको उस चीज़ का
मतलब आप कह सकते हो लूप होल्स देखने को मिल सकते हैं। तो ऑब्वियसली है, अगर हमें लॉन्ग टर्म डिसीज़न लेना है तो हम बहुत ही फोकस करके डिसीज़न लेंगे कि हमने कैसे फिक्स्ड एसेट को जनरेट करना है। अगर हम किसी प्रोजेक्ट पे पैसा लगाना चाहते हैं तो सबसे पहले ये भी देखेंगे कि क्या वो प्रोजेक्ट हमारा रन कर सकता है, या किसी अगर लैंड पे हम लैंड ख़रीदना चाहते हैं तो ये मेनली देखें कि क्या उस लैंड की जो कीमत है वो उतनी है, या क्या वो लैंड हमें प्रॉफिटेबल सिचुएशन दे सकती है ऑन फ्यूचर। तो ऑब्वियस है, जो आपका फिक्स्ड कैपिटल का डिसीजन होता है ना, वो आपकी लॉन्ग टर्म ग्रोथ को क्या करता है, इफेक्ट करता है। क्लियर। तो ये चीज़ हमें क्या करना पड़ेगा, बहुत ही फोकस बेसिस पर देखनी पड़ती है कैपिटल बजटिंग डिसीजन में। ठीक है, रिगार्डिंग फिक्स्ड कैपिटल। देन ऑब्वियस है, फिक्स्ड कैपिटल है तो आपको कितनी रिक्वायरमेंट है, लार्ज अमाउंट ऑफ फंड्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो ऑब्वियस है कि आपको कैपिटल बजटिंग डिसीजन जो है बहुत ही केयरफुली लेना पड़ेगा, ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी पड़ेगी फिक्स्ड कैपिटल को, क्योंकि अगर आपने जल्दबाजी में कोई भी डिसीजन लिया रिलेटिंग टू द फिक्स्ड कैपिटल तो आपका ज़्यादा पैसा क्या हो जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा। क्लियर। अगर सपोज़ आपने कहीं ऐसी जगह पर लैंड खरीद ली जहाँ पर लैंड की वैल्यू उतनी है ही नहीं, तो या फिर वहाँ पर कंस्ट्रक्शन कुछ भी नहीं हो सकती। क्लियर। तो वो इट मीन्स आपने क्या कर दिया, वहाँ पर अपना पैसा ब्लॉक कर दिया। क्लियर। तो या तो आपके ऊपर बहुत ज़्यादा डेट क्रिएट हो जाएगा, या फिर आपके जो प्रॉफिट्स हैं वो डाउन हो जाएंगे। क्लियर। तो जैसे यहाँ पे बोल रहे हैं, डिसीजंस विल बी वेरी क्रूशियल एंड फर्म मस्ट केयरफुली प्लान टू इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम्स। तो इस केस में आपको इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम्स अपना बहुत ही फोकस के साथ करना पड़ेगा। तो दिस में इन्वॉल्व्स डिसीजंस लाइक वेयर टू प्रिक्योर फंड्स फ्रॉम एट वट रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब ये भी मेन फोकस है कि हमने डिसीजन लेना है कि कहाँ से फंड्स खरीदे, वही मेन चीज़, शेयर से, डिबेंचर से, या फिर लोन्स बेसिस पर। क्लियर। देन आज बच्चे आपका आता है रिस्क इन्वॉल्व, कि ऑब्वियस है कैपिटल बजटिंग डिसीजन में आपका ह्यूज फंड लगता है, तो ऑब्वियसली जो रिस्क है वो भी क्या होगा, हायर डिग्री। एज यू ऑल नो, जितना हायर आपका बिजनेस होगा उतनी ही हायर आपके क्या होंगे, रिस्क होंगे। तो ऑब्वियस है आपको क्या करना पड़ेगा, जब आप कैपिटल डिसीजन लोगे रिगार्डिंग फिक्स्ड कैपिटल, तो मेनली यही हमारे माइंड में होता है कि इसमें जो आपका रिस्क है बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है, तो प्रॉपरली फोकस करके ही हमें डिसीज़न लेना है कि हम इस पर्टिकुलर एसेट पर इन्वेस्ट करें या फिर ना करें। क्लियर। तो इससे जैसे क्लियरली यहाँ पे वो मेंशन कर रहे हैं कि ये किसको अफेक्ट करेगा, आपकी पूरे लॉन्ग टर्म जो रिटर्न्स हैं, फर्म की लॉन्ग टर्म रिटर्न्स हैं, उसको इफेक्ट कर सकता है। अगर आपका एक भी डिसीजन गलत हुआ तो बहुत से आपके फ्यूचर ईयर्स क्या हैं, ख़राब हो सकते हैं। ठीक है, मतलब जिनके रिटर्न्स के आपको लो मिल सकते हैं। देन क्या है, ये इरिवर्सिबल डिसीजन है। ऑब्वियस है कि कैपिटल बजटिंग डिसीजन आपका वन टाइम डिसीजन होता है, लॉन्ग टर्म बेसिस पर होता है, क्योंकि ये तो आप एक बार डिसीजन लेकर उसको रिवर्स नहीं कर सकते हो, उससे क्या है आपको हैवी लॉसेस ही सफ़र करने पड़ेंगे। अब जैसे अबंडनिंग अ प्रोजेक्ट इन मिड वे इन्वॉल्व्स एडवर्स फाइनेंशियल। ऑब्वियस है कि अगर आप इन बिटवीन अपना प्रोजेक्ट बंद कर दोगे तो आपको क्या है, हैवी लॉसेस फेस करने ही पड़ेंगे, क्योंकि देखो उसके लिए आपने क्या है, सोर्स ऑफ फाइनेंस जनरेट किया है, चाहे वो डेट बेसिस पे किया हो, चाहे वो शेयर्स बेसिस पे किया हो, तो जिससे क्या है आपको इन फ्यूचर लॉसेस क्या है फेस करने पड़ सकते हैं। तो आपको एवरी मिनट जो आपका डिसीजन है ना रिलेटेड टू द कैपिटल बजटिंग फिक्स्ड कैपिटल रिलेशन, तो वो आपको क्या करना पड़ेगा, बहुत ही सोच कर केयरफुली लेना पड़ेगा। ठीक है। तो उसके बाद है फैक्टर्स अफेक्टिंग रिक्वायरमेंट ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। अब फैक्टर्स अफेक्टिंग रिक्वायरमेंट ऑफ फिक्स्ड कैपिटल में ये चीज़ें आएंगी कि क्या क्या चीज़ें आपकी फ़िक्स्ड कैपिटल को अफेक्ट करती हैं। ठीक है। तो सबसे पहले तो आता है आपका नेचर ऑफ बिज़नेस, कि आपका बिज़नेस कैसा है। अगर तो देखो आपका जो बिज़नेस है मैन्युफैक्चरिंग बिज़नेस है, इट मीन्स अगर मैन्युफैक्चरिंग बिज़नेस है तो आपको एसेट्स ज़्यादा चाहिए, मशीनरी ज़्यादा चाहिए, क्योंकि आप खुद चीज़ें मैन्युफैक्चर कर रहे हो, तो ऑब्वियस है फिर आपको फिक्स्ड कैपिटल की ज़रूरत भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। अगर तो आपका बिज़नेस ट्रेडिंग बिज़नेस है, मतलब कहीं से आपने चीज़ें परचेज़ करनी है और उसके बाद दैन क्या कर देनी है, सेल कर देनी है, तो मीन्स आपको मशीनरीज़ की ज़्यादा नीड नहीं है, तो वहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट इन फिक्स्ड एसेट्स भी क्या होती है, लेस होती है। क्लियर। देन आपका आएगा स्केल ऑफ ऑपरेशन, कि अगर तो आपका लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ है, ऑब्वियस है कि ऑपरेट आप लार्ज बेसिस पर करो, लार्ज स्केल अगर आपकी इंडस्ट्रीज़ हैं तो उस वहाँ पर क्या है, आपको हैवी एंड बिगर मशीनरीज़ की नीड होगी, इक्विपमेंट्स की नीड होगी, मतलब अमाउंट ऑफ आपकी फिक्स्ड कैपिटल भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। अगर आपका बिजनेस ही ऑन स्मॉल स्केल लेवल है तो आपकी जो फिक्स्ड एसेट रिक्वायरमेंट है वो भी क्या होगी, कम होगी। देन चॉइस ऑफ टेक्निक,
ऑब्वियस है अगर आप कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक यूज़ कर रहे हो, बेसिकली जो आईटी सेक्टर होते हैं वहाँ पर इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा चाहिए होती है फिक्स्ड कैपिटल में। क्यों? क्योंकि वहाँ पर जो ज़्यादा वर्क होता है वो कंप्यूटराइज वर्क होता है, टेक्नोलॉजी बेस्ड होता है, मतलब मशीनरीज की नीड होती है। तो जहाँ पर कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक यूज़ होगी वहाँ पर आपको फिक्स्ड कैपिटल की नीड क्या होगी, ज़्यादा होगी, ठीक है। और जहाँ पर लेबर इंटेंसिव टेक्निक है वहाँ पर जैसे ट्रेडिंग में हो गया और मैन्युफैक्चरिंग में भी आईटी से क्या है कम नीड ही होती है फिक्स्ड कैपिटल की। तो जहाँ पर लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स हैं वहाँ पर क्या है फिक्स्ड कैपिटल की रिक्वायरमेंट क्या होगी, कम होगी। देन आएगा आपके पास टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन। ऑब्वियसली अगर किसी सेक्टर में इन्वॉल्वमेंट है आपकी टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन की, मतलब विदाउट टेक्नोलॉजी वो चीज़ क्या है वर्क नहीं कर सकती। इसमें भी वही सेम पॉइंट आएगा आपके पास, देखो कंप्यूटर टेक्नोलॉजी मतलब आईटी सेक्टर का, ठीक है। तो वहाँ पर ऑब्वियस है कि अगर टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन है, टेक्नोलॉजी चाहिए, तो टेक्नोलॉजी कैसे आएगी आपकी, थ्रू द मशीनरीज। तो और मशीनरी क्या है, ऑब्वियसली आपकी फिक्स्ड एसेट। तो फिक्स्ड एसेट पे जब आपको इन्वेस्ट करना है तो आपको रिक्वायरमेंट ज़्यादा किसकी होगी, फिक्स्ड कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी, क्या। और जहाँ पर फर्नीचर बेस्ड कंपनीज़ है, मतलब जहाँ पर आपको टेक्नोलॉजी ज़्यादा नहीं चाहिए, क्लियर, तो वहाँ पर क्या है आपकी जो फिक्स्ड कैपिटल है वो क्या होती है, कम होती है। देन आता है आपका ग्रोथ प्रोस्पेक्ट, कि अगर कोई भी इंडस्ट्री ग्रोथ ज़्यादा चाहती है, मतलब फ्यूचर में खुद को ग्रो ज़्यादा करना चाहती है, तो ऑब्वियसली उसको अपनी फ्यूचर नीड के लिए फिक्स्ड कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, क्योंकि आप ग्रोथ कर ही नहीं सकते हो विदाउट इन्वेस्टमेंट। तो उसके लिए आपको अपनी फिक्स्ड कैपिटल में या फिर फिक्स्ड एसेट में इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करनी ही पड़ेगी, ठीक है। तो अगर आप ज़्यादा ग्रोथ नहीं चाह रहे हो अपने कंपनी में, तो ऑब्वियसली आपको कैपिटल की भी नीड क्या होगी, कम होगी। देन आएगा देखो डाइवर्सिफिकेशन। अब देखो डाइवर्सिफिकेशन का क्या मतलब होता है, जब हम किसी एक बिज़नेस में होते हैं उसके अलावा हम कुछ अदर बिज़नेस भी क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। लाइक अगर हमारा शू बिज़नेस है उसके साथ ही हम कोई सपोज कर लो मोबाइल बिज़नेस अपना स्टार्ट कर ले, ठीक है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया कि टेक्सटाइल कंपनी है, वो क्या है अब इलेक्ट्रॉनिक बिज़नेस भी स्टार्ट करना चाह रही है, तो वो क्या है डाइवर्सिफिकेशन, ठीक है। तो उसमें भी ऑब्वियस है अगर अब आप एक न्यू बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हो तो ऑब्वियस है उसके लिए अब आपको क्या चाहिए, एडिशनल फिक्स्ड कैपिटल की रिक्वायरमेंट तो होगी ही होगी। तो डाइवर्सिफिकेशन अगर कर रहे हो तो आपके फिक्स्ड कैपिटल की नीड क्या होगी, ज़्यादा होगी। देन आता है बच्चे आपका फाइनेंसिंग ऑल्टरनेटिव। फाइनेंसिंग ऑल्टरनेटिव देखो क्या होता है कि क्या क्या हम किस बेसिस पर हम अपनी फिक्स्ड कैपिटल एसेट को फाइनेंस कर सकते हैं। अब देखो उसके दो तरीके हैं, या तो हम आउटराइटली परचेज़ कर लें, मतलब कम्प्लीटली खुद की ही जो एसेट है परचेज़ कर लें, या फिर हम एसेट्स को क्या कर सकते हैं, लीज बेसिस पर मतलब हायर भी कर सकते हैं, क्लियर। तो अगर तो देखो कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी है, उसकी कैपिटल अच्छी है, तो वो क्या है खुद भी परचेज़ कर सकता है। और अगर उसको है कि नहीं मुझे अब परचेज़ ही करनी है अपनी फिक्स्ड एसेट को, तो ऑब्वियस है उसको फिक्स्ड कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी। और अगर वो लीज बेसिस पर कर रहा है फिक्स्ड एसेट पे वर्क, तो उसको कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम होगी, फिक्स्ड कैपिटल की रिक्वायरमेंट, क्लियर। देन आता है लेवल ऑफ कोलैबोरेशन, मतलब जब दो ऑर्गेनाइजेशन मिलकर अपनी फिक्स्ड कैपिटल को क्या कर लेती हैं, शेयर कर लेती हैं, क्लियर। तो उस केस में क्या होता है, जो फिक्स्ड कैपिटल की जो शेयरिंग होती है वो ऑब्वियसली वो डिवाइड हो जाती है बिटवीन द ऑर्गेनाइजेशन। अब देखो अगर एक ही ऑर्गेनाइजेशन है, उसी ने क्या करना है, कम्प्लीटली ग्रो करना है अपनी कंपनी को, तो उसको फिक्स्ड कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी। अगर तो कोई भी हमारा जॉइंट वेंचर है, ठीक है, अगर हम कोई पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं, तो उस केस में क्या होगा, जो आपकी फिक्स्ड कैपिटल की रिक्वायरमेंट है वो क्या होती है, डिवाइड हो जाती है बिटवीन द पार्टिसिपेंट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो अब जैसे देखो फॉर एग्जांपल है, जैसे कई बैंक क्या करते हैं, जॉइंटली एटीएम्स ओपन कर देते हैं डिफरेंट लोकेशन, मतलब उस एटीएम से उन बैंक्स के क्या है कैश इजीली अवेलेबल हो जाए, ठीक है। तो कई बैंक्स ये चीज़ें करते हैं, जॉइंटली अपना एक एटीएम ओपन कर लेते हैं। तो ऑब्वियस है उस एटीएम की अब जो फिक्स्ड कैपिटल की जो इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, वो कौन करेंगे, वो ही बैंक्स करेंगे, ठीक है। तो अगर हम कोलैबोरेशन ज़्यादा करते हैं, जॉइंट वेंचर होगा, तो आपका जो फिक्स्ड कैपिटल है वो क्या है, डिवाइड हो जाता है बिटवीन द डिफरेंट पार्टीज, ठीक है। तो ये बच्चे आपका टॉपिक था फिक्स्ड कैपिटल का। वर्किंग कैपिटल हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्या।